न्यूट्रास्यूटिकल्स में एक नया कीर्तिमान विगत मात्र 8-10 महीनों में न्यूट्रेला न्यूट्रास्यूटिकल्स ने बनाया है। लाइकेन से हमने विटामिन डी, कोर्नहल से विटामिन B12, रोजी हिप्स और पंपकिन सीड से विटामिन सी और जिंक, न्यूट्रेला विटामिन सी और जिंक, मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी से न्यूट्रेला बोन हेल्थ, मंडूर, पालक और अलग अलग जो प्राकृतिक घटक उनसे न्यूट्रेला आयरन कॉम्प्लेक्स, मल्टीविटामिन 41 पोषक तत्वों से न्यूट्रेला डेली एक्टिव, और मोरिंगा, एलोवेरा और रोजी हिप्स, इन सब से और स्पिरुलिना से हमने तैयार किया बी कॉम्प्लेक्स का नैसर्गिक विकल्प, प्राकृतिक प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक चीजें देने की प्रतिबद्धता के साथ हमने न्यूट्रास्यूटिकल्स, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ साथ हमने कोलेजन पाउडर सुअर और मछली की मोटी चमड़ी से कुछ तत्वों को निकाल करके बनाया जाता था, जो कि मानवीय प्रकृति के विरुद्ध है। नेचर फ्रेंडली प्लांट्स हैं और दूसरी वो जड़ी बूटियां हैं, वनस्पतियां हैं। तो हमने कोलेजन पाउडर में भी एक नया कीर्तिमान बना दिया, कोलेजन प्राश, और प्रोटीन पाउडर्स में भी न्यूट्रेला आइसोवेदा 90% एक्टिव प्रोटीन के साथ और 80% एक्टिव प्रोटीन के साथ न्यूट्रेला वेव प्रोटीन, और फिर मैन सुपरफूड, वुमेन सुपरफूड, किड्स सुपरफूड, डायबिटिक केयर, ऑर्थो केयर, एक नई श्रृंखला हमने शुरू की और इस पर करीब करीब 80-90% विदेशी कंपनियों का कब्जा था और हमने एकाधिकार तोड़ा है, विद्वेष की भावना से नहीं, सृजन की भावना से। आज करीब 50,000 करोड़ रुपए का ये मार्केट है, जो आने वाले 5 सालों में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का होने वाला है, और इसमें न्यूट्रेला न्यूट्रास्यूटिकल्स की एक बड़ी भूमिका होगी। इसमें करीब 500 साइंटिस्टों की हमारी टीम है, जो रात दिन इसमें पुरुषार्थ करके नए नए प्रोडक्ट्स को किस तरह से निर्माण करना और एक नए सृजन के साथ आगे बढ़ना। तो रुचि सोया एकमात्र ऑयल कंपनी अब न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी नव कीर्तिमान बना रहे हैं। फूड ऑलरेडी ट्रांसफर हम कर चुके हैं और बाकी फूड पोर्टफोलियो को एक बिजनेस ट्रांसफर का जो एक तौर तरीका होता है, जिससे कि सब इन्वेस्टर्स का भी हित हो, राष्ट्र का हित हो, इस पूरी नीति के साथ उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और बहुत बड़ी बात, खाद्य तेलों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की, इंडोनेशिया, मलेशिया से लेकर के और यूक्रेन, जहां भी चारों ओर से बम धमाके, मिसाइल और बहुत विध्वंस हो रहा है, वहां से सनफ्लावर आदि आ रहा था। अब ऐसी परिस्थितियों में यदि भारत आत्मनिर्भर नहीं होता खाद्य तेलों में, तो वह हमारी इकोनॉमी से लेकर के, हमारी हेल्थ से लेकर के, हमारी बुनियादी जो जरूरतें उन तक को पूर्ति करने में एक बहुत बड़ी बाधा थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऑयल पाम मिशन और खाद्य तेलों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो नया इनिशिएटिव लिया, उसका हम अभिनंदन करते हैं। और इसमें लाखों किसानों को जोड़ करके लाखों एकड़ जमीन के ऊपर हम आगे पाम प्लांटेशन करके पाम प्लांटेशन के क्षेत्र में भी एक विश्व कीर्तिमान घड़ेंगे। और उद्देश्य इस देश को आत्मनिर्भरता के साथ विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक और आध्यात्मिक महाशक्ति बनाना, जिससे हम गौरव कर सके कि हमने इस देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है। पुरुषार्थ से अर्थ की प्राप्ति होती है, उसका परिणाम है, लेकिन वो पुरुषार्थ परमार्थ के लिए लगे इस संकल्प के साथ रुचि सोया और पतंजलि को एग्रीकल्चर और फूड की वर्ल्ड की सबसे बड़ी हम कंपनी बना सके, ग्लोबल कंपनी बना सकें, जिसको हम यदि आम लोक भाषा में कहें तो इंडियन ग्लोबल ब्रांड, इंडियन एमएनसी के तौर पर हम रुचि सोया और पतंजलि को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और सबसे ज्यादा हमारा बड़ा फोकस होगा रूरल डिस्ट्रीब्यूशन में भारत में, और क्योंकि अर्बन में हम बहुत हद तक पहुंच चुके हैं, ग्रामीण क्षेत्र तक भी हमारा विस्तार है, क्योंकि 140 करोड़ लोग हमसे प्यार करते हैं। किसी भी ब्रांड के बारे में बात की जाती है तो किसी ब्रांड की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? उसका
रीच और उसका कस्टमर बेस। तो हमारी रीच इस देश के 125 करोड़ से ज्यादा लोगों तक, दुनिया के 200 देशों के करीब 200 करोड़ लोगों तक है। अब उस रीच को अपने कर्म से, सच्चाई और ईमानदारी से अफोर्डेबल प्राइस पर मासेज को और क्लासेज को भी। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, रुचि सोया के एफपीओ प्लान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हुई और उसमें बाबा रामदेव अपना बयान देते हुए 4300 करोड़ का ये एफपीओ है जो कि 24 से 28 मार्च के बीच खुलने जा रहा है। और इसमें खास तौर से कंपनी का पर डिटेल्स देते हुए न्यूट्रास्यूटिकल फूड पोर्टफोलियो एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर बातचीत अभी बाबा रामदेव की आपने सुनी। और भारत को एडिबल ऑयल सेगमेंट में आत्मनिर्भर बनाने को लेकर, शहरी और ग्रामीण भारत में आगे बढ़ने को लेकर बातचीत और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइव अपडेट सामने आप तक पहुंचाई।